हे ड्रामा गिगलर्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक और नए ड्रामा के बारे में। दिस ड्रामा हैज यूनिक स्टोरी। जांग सिनियन जो कि एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का, जो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ फैक्ट के हिसाब से करता है। उसका मानना है कि लाइफ को फैक्ट के हिसाब से ही देखना चाहिए। और दूसरी तरफ है जुनशू जो कि एक स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स की। वो चाहती है कि वो जल्दी से कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाए और एक अच्छी सी जॉब के साथ लाइफ में सेटल हो जाए। उसे कार्टून पेंटिंग बहुत पसंद है। वो अपनी लाइफ के बहुत से अच्छे मोमेंट्स को अपनी डायरी में ड्राइंग्स से संभाल कर रखती है। उसे कॉमिक्स को पढ़ना बहुत पसंद है। जब वो चाइल्ड थी तो वो अपने एल्डर सिस्टर और अपने पिता के साथ रेंट पर एक फ्लैट में रहती थी। जब भी उसे कुछ करने का मन होता तो वो दीवारों पर पेंटिंग ड्रॉ करती, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती। लेकिन जब फ्लैट ओनर देखते कि वो वॉल्स पर ड्राइंग्स करती है तो वो उसके पिता को बहुत बुरा बोलते। लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी को इस काम से नहीं रोका, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। फिर कुछ सालों बाद युनशू के पिता की डेथ हो जाती है और उसकी बहन एक कंसल्टेंट बन जाती है जो कि कंट्री के बाहर जॉब कर रही होती है। युनशू के पिता ने बहुत मेहनत से पैसा जमा करा और उन पैसों को उसने युनशू के नाम पर जमा करा दिया ताकि वो अपने लिए एक अपार्टमेंट ले सके, जिससे कि उसके पास भी बाकी लोगों की तरह उसका अपना घर हो। लेकिन जब वो बैंक वालों के पास सजेशन के लिए जाती है तो वो उसे मनी को इन्वेस्ट करने के अलग अलग प्लान्स बताते हैं। लेकिन वहाँ पर अचानक से युनशू का सामना प्रोफेसर जांग से होता है, जो कि उसे कहता है कि वो इस मनी को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करे और अपने लिए कोई अपार्टमेंट ले ले, जो कि सबसे बेस्ट सेविंग है मनी की। फिर युनशू अपने कज़न की मदद लेती है, जो कि उसे कहता है कि वो एक बेस्ट कंसल्टेंट है। वो उसे एक अपार्टमेंट के पेपर बनाकर दे देता है और उसकी कीज भी दे देता है कि अब से वो एक अपार्टमेंट की मालकिन है। तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो उसी समय अपने भाई को पूरी पेमेंट कर देती है और खुशी से उस अपार्टमेंट में चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो अपनी बड़ी बहन को वीडियो कॉल करती है और कहती है कि उसने अपने पैसों से एक अपार्टमेंट खरीद लिया है। ये सुनकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि जब वो अपने काम से वापस अपनी कंट्री आएगी तो वो उसके साथ उसके अपार्टमेंट में कुछ दिन के लिए रहेगी। जब वो कॉल कट करती है तो देखती है कि उस घर में पहले से ही कोई रह रहा है। वो जब उसका सामना फ्लैट ओनर से होता है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये फ्लैट ओनर असल में उसका ही एक प्रोफेसर होता है। फिर वो युनशू से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है और क्या कर रही है। तो फिर बातों में पता चलता है कि ये फ्लैट तो प्रोफेसर जांग का है और उसके कज़न ने उसे धोखा दिया है। प्रोफेसर उसे कहता है कि वो पुलिस के पास जाकर सब बता दे, लेकिन वो नहीं मानती। फिर दोनों किसी भी तरह से पुलिस के पास चले जाते हैं। फिर एक पुलिसमैन कहता है कि उसके कज़न को इसकी सज़ा मिलेगी और उसे जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो वो कंप्लेंट वापस ले लेती है, क्योंकि उसके अंकल और आंटी दोनों बहुत बीमार रहते हैं। प्रोफेसर जांग को एक डॉक्टर की कॉल आती है कि उसके ग्रैंडपा बहुत बीमार हैं। जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसके ग्रैंडपा के पास सिर्फ 1 साल ही है। तो प्रोफेसर शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्रैंडपा के अलावा उसका और कोई नहीं है। जब वो ग्रैंडपा से मिलता है तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वो जल्दी से शादी कर ले ताकि वो इस दुनिया से खुशी से जा सके। जांग रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाए, तो वो मना कर देती है। वहाँ पर युनशू भी होती है, क्योंकि कज़न के धोखा देने के बाद वो रहने के लिए जगह ढूंढ रही होती है और उसका एक दोस्त हॉस्पिटल में काम करता है जो उसे रहने के लिए एक कमरा दिला देता है। लेकिन जब कोई और रूममेट युनशू के हॉस्पिटल के कमरे में उसे देखता है तो वो वहाँ से जाने के लिए उसे कहता है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है तो प्रोफेसर जांग युनशू को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपने ग्रैंडपा से मिला देता है और युनशू से कहता है कि वो अगर उससे कॉन्ट्रैक्टेड शादी करेगी तो वो उसे अपना अपार्टमेंट बिना किसी पेमेंट के दे देगा और अभी के लिए वो उसके अपार्टमेंट में रह सकती है। मनी ना होने के कारण वो मान जाती है और उसके फ्लैट में शिफ्ट कर जाती है। फिर दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद युनशू जॉब ढूंढना शुरू कर देती है। पहले तो वो एक सेल्स गर्ल के रूप में
काम शुरू करती है। जब जांग ये सब देखता है तो वो उसे एक लॉ फर्म में असिस्टेंट की जॉब दिला देता है, क्योंकि वो वहाँ के लॉयर को अच्छी तरह से जानता होता है और वो लॉयर उसका दोस्त होता है। लेकिन वो युनशु को ये सब नहीं बताता और ना ही पता चलने देता है कि वो लॉयर उसका एक दोस्त है। जब युनशु काम में बिजी हो जाती है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि वो कम काम दिया करे ताकि वो दोनों एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन उसका लॉयर दोस्त कहता है कि उनकी शादी तो कॉन्ट्रैक्टेड है और जांग तुमने तो आज तक किसी की इतनी फिक्र नहीं की, और कहता है कि वो उसकी वाइफ को पसंद करता है। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो वो शादी कर लेगा। वो अपनी फीलिंग्स युनशु को बता देता है, लेकिन युनशु मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि अब वो मैरिड है और कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी वो अपने बॉस से शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ जांग जब भी युनशु को अपने दोस्त के साथ देखता है तो उसे बुरा लगता है। बर्थडे के दिन वो उसके लिए केक लाता है, लेकिन वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि वो समझता है कि युनशु किसी और को पसंद करती है। लेकिन जब युनशु दूसरे दिन फ्रीज़र खोलकर चेक करती है तो वो केक देख लेती है और खुश हो जाती है और प्रोफेसर को थैंक्स कहती है। वहीं पर वो क्लियर करती है कि उसका बॉस उसे फ़ोन देने आया था जब वो फ्लैट में आ रही थी। फिर धीरे धीरे जांग बदलना शुरू कर देता है और उसे युनशु की फिक्र होनी शुरू हो जाती है। जब युनशु की बहन वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ये फ्लैट असल में किसका है और कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज होने के बाद ये फ्लैट प्रोफेसर युनशु को दे देगा। पहले तो उसकी बहन नहीं मानती, लेकिन फिर वो युनशु के कहने पर मान जाती है और कहती है कि अगर उसे लगता है कि वो ये सब ग्रैंडपा के लिए कर रही है तो वो मान जाती है। लुयू जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी होता है, उसे युनलैन पसंद होती है। असल में लुयू जैंग का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो और जैंग साथ में ही बड़े हुए होते हैं। युनलैन से उसकी मुलाकात आउट ऑफ द कंट्री हुई होती है, लेकिन युनलैन उसे इग्नोर कर रही होती है क्योंकि पहले वो उसे रिलायबल नहीं मानती। जब वो लुयू के साथ समय बिताती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत अच्छा है। युनशु के कॉलेज का एक साल जांग के कारण खराब हो जाता है क्योंकि जिस दिन उसका ओरल टेस्ट था वो समय पर नहीं पहुंच पाई थी अपने भाई के कारण, तो जांग उसे पेपर से निकाल देता है। लेकिन जब सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं तो शादी के बाद वो खुद उसे स्टडी कराता है ताकि वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो सके। लॉयर के असिस्टेंट की जॉब छोड़कर युनशु एक कार्टूनिस्ट बन जाती है और एक सीरीज को पब्लिश करती है, जिससे कि वो धीरे धीरे फेमस हो जाती है और उसे कंट्री के बाहर जाने का मौका मिलता है। साथ ही उसके फेमस एंड आइडल के साथ उसे काम करने का मौका मिलता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि शादी के एक साल बाद उसकी और जांग की लाइफ चेंज हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और दोनों यही चाहते हैं कि उनके ग्रैंडपा ठीक रहें और वो दोनों अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ग्रैंडपा के साथ बिताएं। ये ड्रामा है परफेक्ट एंड कैजुअल। दिस ड्रामा स्टोरी इज़ डिफरेंट, जिसमें कि दोनों लोग एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हैं। एक जो लाइफ में हर काम परफेक्शन के साथ करता है और एक परफेक्ट लॉजिक चाहिए उसे ताकि वो किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सके, लेकिन दूसरा जो कि लाइफ में रिश्तों को ही सबसे ऊपर रखता है, उसके लिए लॉजिक्स के कोई मायने नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए और लॉजिक्स हमेशा ही काम नहीं आते। और दोनों किस तरह से एक साथ हो जाते हैं जिन्हें लगता है कि उनके रास्ते कभी एक हो ही नहीं सकते क्योंकि वो टोटली अनपैरेलल हैं एक दूसरे के।